वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेडी ऑफिशियल्स। मैं शांतनु कुमार दुरिया आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये है इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर 1, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। ये है पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़े थे। पार्ट 1 में जब हम पढ़े थे कि कैसे एक बच्चा जो गलियों से आ रहा था उसकी मम्मी पापा के साथ और कहीं खो गया था, उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो जब वो बच्चा अपने मम्मी पापा से पूछने लगा कि मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है, तब उसने पीछे देखा तो उधर कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा भी नहीं थे और उनका आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं दिया। देयर वॉज नो रिप्लाई। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वहाँ पर उनका नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फेयर फादर मदर। तो जब उसको पता चला कि वो खो गया है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगा और अपने बॉडी को जर्क मतलब इधर उधर दौड़ने लगा और मदर फादर बोल के चिल्लाने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर्स। इसका मतलब है कि उसके आँखों से पानी बहने लगा, उसके मतलब गाल तक। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। वो डरने लगा, पैनिक स्ट्राइकन। He ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. तब वो इधर उधर दौड़ने लगा, उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया था, वो डर गया था एकदम से और इधर उधर दौड़ने लगा। क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, उसको कुछ पता ही नहीं था। मदर फादर ही वेल्ड। वो चिल्लाने लगा, मदर फादर। यहाँ पर वेल का मतलब है चिल्लाना। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. तो वो एक टर्बान पहना था येलो कलर का, वो अनटाइड मतलब खुल गया था और उसका जो क्लॉथ्स था वो मतलब कीचड़ में लथपथ हो गया था, वो मडी हो गया था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. उसके बाद जब वो इधर उधर दौड़ने लगा तो वह थक गया और वो डिफीटेड मतलब हारा हुआ समझने लगा अपने आप को, और उसका जो रोना था वो अब चुपचाप धीरे धीरे रोने लगा। सोब्स का मतलब धीरे धीरे रोना। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking. तो थोड़ी ही दूर में एक घास, ग्रीन ग्रास मतलब घास के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो लड़के लड़कियां उधर बातें कर रहे थे, उसके फिल्मी आईज से वो देख सकता था। He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो अपने माता पिता को ढूंढने लगा। उनमें से वो ढूंढ रहा था कि कहीं पर तो येलो कलर का कोई पहना होगा। उसके मम्मी पापा येलो कलर का ड्रेस पहने हुए थे, तो वो येलो कलर का ड्रेस ढूंढने लगा उन लोगों में से जो कि सिर्फ हंस रहे थे और बात कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. तो अब वो और एक बार दौड़ने लगा और एक मंदिर के पास जाने लगा जहाँ पर कि बहुत ही भीड़ था। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother father. तब वो अंदर जाने लगा और छोटा छोटा स्पेस मतलब छोटा सा जगह भी लोगों से भरा हुआ था और वो लोगों के पैरों के बीच से अंदर से जा रहा था इधर उधर, और वो रो रहा था, मदर फादर बोल के धीरे धीरे रो रहा था। Near the entrance to the temple, however,
द क्राउड बिकेम वेरी थिक। जब वो एंट्रांस मतलब जो गेट होता है उस मंदिर के गेट के पास जब गया तो वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा थे। क्राउड बिकेम वेरी थिक मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही कम स्पेस में थे। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मॉडरियस आइज एंड हैफ्टी सोल्जर्स। जो वहाँ पर लोग थे वो अपने आप को मतलब दूसरों को धक्का देने लगे, जो कि मॉडरियस आइज मतलब लाल लाल आँखों से एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े बड़े लोग थे, जो वजनदार लोग रहते हैं ना, गुंडे जैसे दिखते हैं, वैसे ही लोग वहाँ पर भी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" जब वो उन लोगों के पैरों के बीच में जाने लगा तब वो जैसे मूवमेंट कर रहे थे मतलब जैसे चल रहे थे वो कुचला जा सकता था, लेकिन उसने अपने आवाज़ मतलब जितना जोर लगा सकता था वो उतने जोर से चिल्लाने लगा फादर मदर बोल के। तब ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। तब वहाँ पर एक इंसान था जो कि इसका जो रोना था वो सुन लिया था और वो लोगों के बीच से उसको उठा लिया अपने कंधों में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चा, वो ऐसे बोल के पूछ रहा था जैसे हमको कोई पूछता है स्ट्रेंजर, अगर हम कहीं खो जाते हैं या कहाँ रुक जाते हैं तो अच्छे लोग तो दुनिया में भर भर के हैं, तो वो हमें पूछते हैं तुम यहाँ कहाँ से आए, तुम्हारा मम्मी पापा का नाम क्या है, ऐसे ही वो भी उसे पूछ रहा था। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड द स्टीर्ड क्लियर ऑफ मास, वो उसको बार बार पूछने लगा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तब वो बच्चा जो था वो और जोर जोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर मतलब मुझे मेरा मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए बोल के और जोर जोर से रोने लगा। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स। तब वो इंसान जो था जो लोग था वो उसको लेकर राउंड अबाउट के पास गया, झूले के पास, और उसको पूछने लगा क्या तुम इसमें बैठना चाहोगे। उसको बहलाने की कोशिश करने लगा। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने ऐसा बोल के पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तब जो बच्चा था वो और जोर से रोने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर बोल के। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तब वो जो इंसान था वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ने लगा जो कि अब भी उस कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो बोला उस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, वो प्लीज करने लगा मतलब रिक्वेस्ट करने लगा उस बच्चे को। बट द चाइल्ड सॉट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पीच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तब वो बच्चा जो था वह जिद्दी था तो उसने अपना कान को बंद कर दिया उंगलियों से और जोर जोर से रोने लगा, मुझे मेरा मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए बोल के। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. तब वो जो आदमी था वो उस बच्चे को वो बलून सेलर के पास ले गया। वो सोच रहा था कि ये ब्राइट कलर्स जो हैं वो उस बच्चे को चुप करा देंगे, वो अपना अटेंशन खो बैठेगा और चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून,
वो पूछा कि तुम्हें क्या एक रेनबो कलर मतलब रंग बिरंगा बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूछने लगा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तब वो बच्चा जो था अपने आँखों को दूसरी ओर मोड़ दिया और कहने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat। तब वो आदमी जो था उसको खुश करने के लिए फिर से वो एंट्रेंस गेट के पास जो फेयर को एंटर करते हैं जहाँ से उधर ले गया, जहाँ पर कि वो जो फ्लावर सेलर जो फूल बेचने वाला था वो अभी भी बैठा हुआ था फूल बेचते हुए। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। तब वो उसको पूछने लगा, क्या तुम इन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो चाइल्ड जो था अपना नाक को उधर से हटा लिया और फिर से बोलने लगा, दोहराने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर बोल के। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। वो सोचने लगा कि मैं इसको स्वीट्स देता हूँ तब वो चुप हो जाएगा। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वो मैन जो था, जो आदमी था, वो उसको स्वीट शॉप के पास ले गया, मिठाई की दुकान के पास ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। तो वो पूछने लगा, तुम्हें कौन सा स्वीट पसंद है, बोलो। ही आस्क्ड, वो पूछने लगा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो चाइल्ड जो था, वो बच्चा जो था, उधर से अपना मुंह हटा लिया और बोलने लगा, मुझे मेरा मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर जो है द लॉस्ट चाइल्ड कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि लिखे हैं मोखराज आनंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।